नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दक्षता प्रशिक्षण ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जिसमें मास्टर ट्रेनर द्वारा कर्मचारियों को नोटशीट चलाने जैसी कई काम की बारीकियों को सिखाया गया। स्थानीय इंदिरा कॉलोनी स्थित परमानंद जी गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में बुधवार को सरकारी कर्मचारियों का दक्षता प्रशिक्षण हुआ, जिसमें कर्मचारियों को नोटशीट लिखने, किसी भी विकट परिस्थिति में समुचित निर्णय लेने को लेकर प्रशिक्षित किया गया। परंतु कई कर्मचारी ऐसे मिले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक तो बन गए, लेकिन उन्हें अब तक या तो नोटशीट लिखना नहीं आते या फिर अवसर नहीं मिला। प्रशिक्षण में बताया गया कि किस तरह नोटशीट लिखे और विकट परिस्थिति में निर्णय कैसे ले। एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी की मौजूदगी में आयोजित द्वितीय तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर दीपक सिंह चौहान, मास्टर ट्रेनर अनिल शाह, प्रमोद मोदी द्वारा सभी लिपिक कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। कर्मचारियों से पूछा गया कि आपने कभी नोटशीट चलाई है कि नहीं, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे भी निकले जिनके प्रमोशन तो हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी नोटशीट नहीं चलाई। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि आप एक्टिव रहे, आपको जो काम नहीं आता उसके बारे में पूछिए। अगर आप इस तरह से सुस्त रहेंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा। प्रशिक्षण में सभी शासकीय विभागों के लिपिक कर्मचारी मौजूद थे। शिकारपुरा के एक युवक ने सूदखोरों से परेशान होकर घर में फांसी लगा ली और सुसाइड नोट में 4 सूदखोर महिलाओं के नाम लिखकर छोड़ गया। साथ ही युवक ने सुसाइड नोट में एसपी से कार्रवाई की मांग की है। शिकारपुरा निवासी चाय दुकान चलाने वाले शेख जाकिर नामक युवक ने 4 सूदखोर महिलाओं से तंग आकर रात करीब 3 बजे पत्नी के दुपट्टे को फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने 4 महिलाओं से ब्याज पर रुपये लेने पर बार बार प्रताड़ित किए जाने की बात लिखी। साथ ही उसने एक वीडियो भी बनाया है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा, मामला जांच में लिया है। वीडियो और सुसाइड नोट की वास्तविकता की जांच कर रही है। रात करीब 3 बजे जब रोजेदार सहरी के लिए उठ रहे थे, तब जाकिर ने अपने घर में देर रात किचन के स्टैंड पर खड़े होकर पत्नी के दुपट्टे को गले में फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। जब उसके नीचे गिरने की आवाज आई तो पत्नी नीलो जागी। शोर सुनकर सहरी के लिए जागे लोगों की घर के पास भीड़ जमा हो गई। जाकिर के 2 बच्चे भी है। एक मर्ग हुआ है जिसके अंदर एक युवक के द्वारा जो आत्महत्या की गई है। सुसाइड नोट भी ज़्यादा हुआ है और उसके संबंध में और वीडियोस भी कुछ बनाए हुए हैं और उसका वेरिफिकेशन पुलिस कर रही है। एक बार जो भी वेरिफिकेशन में आएगा और उसके हिसाब से हम लोग कानून कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ महिलाओं के नाम भी उसने छोड़ के गया इसके अंदर। अभी जैसे सुसाइड नोट है उसको पहले हम लोग वेरीफाई भी करेंगे क्या उसी के द्वारा लिखा गया है, उसकी हस्तलिपि विशेषज्ञ की तरफ से मैच किया जाता है और उसके बाद ही कानून कार्रवाई होती है। तब तक के लिए वो जाँच कर देगी। कांग्रेस की जिला इकाई द्वारा पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष अखिल औलिया के नेतृत्व में शहर की मूलभूत समस्याएं, साफ सफाई, सीवरेज के गड्ढे भरने को लेकर ज्ञापन दिया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष अखिल औलिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने ज्ञापन कलेक्टर प्रवीण सिंह को सौंपकर मांग की है कि शहर में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और कई वार्डों में जल संकट मंडरा रहा है। लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। नगर निगम प्रशासन लोगों तक पानी के टैंकर पहुंचाए। इसके अलावा शहर में गंदगी फिर से शहर में अपने पांव पसार रही है। कई वार्ड की हालत गंदगी से बदतर है, उस और ध्यान दिया जाए। और जगह जगह जो सीवरेज के गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए, जिसके कारण धूल मिट्टी उड़ रही है, गड्ढों में लोग गिरकर घायल हो रहे हैं, उन्हें भी तुरंत बंद किया जाए। शहर में धार्मिक आयोजनों का दौर चल रहा है, इससे कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसके अलावा ईद की नमाज को लेकर शाही ईदगाह की साफ सफाई को लेकर भी मांग की गई है। इस प्रकार से पूरे 15-20 दिनों से त्योहारों का लगातार त्यौहार चल रहे हैं और शहर की स्थिति बद से बदतर होती है। हमने 1 तारीख के आसपास भी कहा था कि नवदुर्गा, रामनवमी, महावीर जयंती, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती का त्यौहार आना है। रमज़ान माह चालू हो रहा है। शहर में गंदगी, शहर में पानी की व्यवस्थाएं, पानी की किल्लत, ये सब बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया था। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब यहाँ से पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना काल में ईदगाहों पर, क्योंकि साल में 2 बार ही ईदगाहों पर नमाज की जाती है और वहाँ की साफ़ सफाई की बहुत ही दयनीय व्यवस्था है, उसको तुरंत सुचारू किया जाए, अच्छे से व्यवस्था की जाए। और पानी की जो किल्लत शहर में आ रही है, इसमें चाहे ट्यूबवेल करना पड़े, चाहे पाइपलाइन डालना पड़े, चाहे पानी के टैंकरों की व्यवस्था करना पड़े, इसकी तुरंत व्यवस्था हो
क्योंकि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में आम जनता त्राही कर रही है। और जो शहर में गड्ढे खोद कर रखे हैं, जो साफ़ सफाई के हाल बेहाल हो चुके हैं और गड्ढों के मारे जो दुर्घटनाएं घट रही है, इसे तुरंत गड्ढे भरकर शहर की जनता को राहत देने के लिए हमने आज कलेक्टर महोदय से मिलकर ज्ञापन दिया है। पावर लूम बुनकर संघ के जिला अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी ने पावर लूम फेडरेशन के संचालक मंडल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और एक ज्ञापन कलेक्टर प्रवीण सिंह को सौंपा है। पावर लूम बुनकर संघ के जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रवीण सिंह को सौंपकर पावर लूम फेडरेशन के संचालक मंडल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। रियाज अंसारी ने कहा कि पावर लूम फेडरेशन के संचालक मंडल का चुनाव संस्थाओं और पावर लूम समितियों के चुनाव हुए बिना फेडरेशन के संचालक मंडल का चुनाव किया जाना मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि पावर लूम फेडरेशन बुनकर से 1 मीटर कपड़ा भी बनवा कर नहीं लेता। इसके विपरीत पावर लूम समितियों में बिल्डिंग कर सरकार को लाखों करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी जांच करके सरकार को फेडरेशन अपने हाथ में लेना चाहिए, जिससे बुनकरों को लाभ पहुंचे। ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का लाखों करोड़ों का कर्ज बाकी होने के बावजूद फेडरेशन की समिति माफियाओं द्वारा अपनी मनमानी करके फेडरेशन के रखरखाव और निर्माण कार्य में लाखों रुपयों का गबन किया गया है। करोड़ों रुपयों की जमीन खरीदी गई है, जिसका लाभ उनको न मिलकर समिति माफियाओं को मिलना है। इसकी जांच होनी चाहिए। समिति माफियाओं द्वारा कई समितियों को अपने कब्जे में रखकर उसमें अपने परिवार के नाम डालकर पावर लूम बुनकरों को फेडरेशन और जिला सहकारी बैंक के उपचुनाव से वंचित किया गया है, जिसको लेकर कई बिंदुओं पर पावर लूम बुनकर संघ के जिला अध्यक्ष ने जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन इस संबंध में देने आए थे कि पावर लूम फेडरेशन पूरे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर में पावर लूम बुनकरों के लिए संघ बनाया गया है, जो पहले फेडरेशन से कच्चा भीमकोन देकर बुनकरों को भीमकोन की व्यवस्था करके उनको रोजी रोटी का जरिया बनाने के लिए फेडरेशन की स्थापना की थी। लेकिन 1960 कोऑपरेटिव अधिनियम के तहत फेडरेशन में समितियां बनाकर वहाँ पर समितियों के ज़रिए काम दिया जाने लगा। लेकिन बाद में समिति यहाँ कुछ समिति माफियाओं के हैंड ओवर हो गई और समिति माफियाओं ने अपने परिवारों के नाम समितियों में डालकर और चुनाव बुनकरों से उनके चुनाव का अधिकार भी छीन लिया है। फेडरेशन अपने मकसद से हट चुका है। फेडरेशन में 1 मीटर भी कपड़ा खरीदी बिक्री नहीं होती, लेकिन फिर भी शासन को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है और शासन को कोटवार वर्दी, पुलिस वर्दी और गाउन, डॉक्टर के गाउन, तमाम ऐसे कपड़े जो पावर लूम पर बनाए ही नहीं जाते, समितियों में बनाए ही नहीं जाते, वो कपड़ा तक गवर्नमेंट को सप्लाई किया जाता है, जिसकी बिलिंग कर समितियों को 3% और बाकी फेडरेशन अपने रख रखाव में और आर्थिक भ्रष्टाचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि फेडरेशन जिला सहकारी बैंक में करोड़ों रुपए का कर्जदार है, उसके बावजूद भी फेडरेशन के ज़रिए पावर लूम समितियों को अपने कब्जे में करके उन्होंने ज़मीन खरीदी है, जबकि ज़मीन खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसमें भी लाखों करोड़ों का गबन हुआ है और आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है। ज़मीन ना खरीद कर जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का कर्जा था वो अदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बैंक का कर्जा भी बकाया है और फेडरेशन में बुनकरों को कोई काम नहीं मिल रहा है, ना कच्चा धागा, ना वहाँ से भीमकोन की व्यवस्था होती है, सिर्फ फेडरेशन में बिलिंग की जाती है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आम नागरिकों से अपील करते हुए एक वीडियो संदेश जारी कर जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की नागरिकों से व्यक्तिगत अपील की है। इससे पहले हम लोगों ने कोविड के समय पे आपस में बात की थी और कोरोना की जैसी महामारी को हम लोगों ने बहुत ही प्रॉपर्ली मैनेज किया था, जिसमें सारे बुरहानपुर वासियों का बहुत अच्छा और ज़बरदस्त समर्थन और योगदान मिला था। आज भी एक ऐसी विशेष बात थी जिसके लेकर मैं चाह रहा था मैं सब लोगों से बात करूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि कुछ शहरों में जो घटनाएं होती है जिसमें धर्म विशेष को लेकर या विभिन्न धर्मों में आपस में कई बार लड़ाइयाँ होती है, कोई बात होती है, उसमें जुलूस के दौरान, शोभा यात्रा के दौरान या किसी भी गतिविधि के दौरान बहुत सी जगह ऐसी घटनाएं हुई है जिसके बहुत से वीडियोज़ वायरल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा सभी बुरहानपुर वासियों से अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ों को या अफवाहों को फैलाने में आप लोग जो है इसको आगे ना बढ़ाएं। सोशल मीडिया की चीज़ों पर विशेष रूप से नज़र रखें। हमको किसी भी स्थिति में हमारे ज़िले की जो गंगा जमुना संस्कृति है उसको कहीं पर भी हमें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है कि जिससे
हमारी ये जो विरासत प्रभावित हो। हम लोगों ने सभी त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में और प्रॉपरली मनाए हैं। सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करते हैं और ये जो महीना है ये बहुत ही पवित्र है। इसमें सभी धर्मों के त्यौहार है। इसमें हिंदू धर्म के त्यौहार है, मुस्लिम धर्म के त्यौहार है, क्रिश्चियन ईसाइयों के त्यौहार है, सिख समाज के त्यौहार है, जैन समाज के त्यौहार है। ये महीना बहुत ही पवित्र है। तो हमको किसी भी सोशल मीडिया के अफवाह में या छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमको ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे ज़िले की जो है आबो हवा ख़राब हो, ज़िले की अमन चैन की स्थिति खराब हो। जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में हम लोग पूरी घटनाओं को वॉच कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की गतिविधियों में सक्रिय हैं, जो सांप्रदायिक तत्व हैं, उनका हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। उनकी संपत्तियों को हम लोग चिन्हांकित कर रहे हैं। उनके जो भी अवैध काम है उनको हम लोग चिन्हांकित कर रहे हैं। तो उन लोगों पे हम लोग कठोर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मेरा आम जनता से अनुरोध है कि वो इस तरह की अफवाहों से बचें। किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, आप लोग जिला प्रशासन के संज्ञान में लाए, पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लाए। हम लोग बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में विधि पूर्वक उस घटना के साथ में न्याय करेंगे। जो दोषी पक्ष होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी व्यक्ति से ये अपेक्षित नहीं है कि वो अनावश्यक रूप से कहीं पर भी जो है कानून अपने हाथ में ले। हम लोगों ने चिन्हांकित लोगों को किया है जो इस तरह गतिविधि इन्वॉल्व होते हैं, उनके खिलाफ हम लोग अपने स्तर पर कार्रवाई भी कर रहे हैं।